नमस्कार सभी को। आज फिर से हम एक नई लघु कथा के साथ उपस्थित हुए हैं। लघु कथा का शीर्षक है सुहाग व्रत और इसकी लेखिका हैं डॉक्टर शकुंतला किरण। इस लघु कथा में पति पत्नी हैं, सावित्री है और सत्यन है। इन दोनों के माध्यम से पति पत्नी के बीच के संबंधों को, एक अलग संबंधों को इस कहानी में, इस लघु कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पति पत्नी में अक्सर देखा गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर में जो है एक मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, लेकिन फिर से जो है पति का पत्नी के प्रति प्रेम और उससे एक अटूट रिश्ता, और पति का पत्नी के प्रति प्रेम और उससे एक अटूट रिश्ता जो है हमें दिखाई देता है। इसी को व्यक्त करने वाली यह कहानी है। इसे भी हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे, संपूर्ण लघु कथा देखेंगे और उसके पश्चात हम इस लघु कथा की समीक्षा करते हैं। तो चलिए देखते हैं लघु कथा सुहाग व्रत। लेखिका है डॉक्टर शकुंतला किरण। सुहाग व्रत। सावित्री ने जब सुहाग पूजा के लिए रोज की सूती साड़ी ही पहनी तो सत्यन झल्ला पड़ा। वहाँ सबके सामने वह साड़ी अच्छी लगेगी, वह लाल चुनरी वाली पहन जाओ ना। खूब बक्से भरे हैं ना साड़ियों से, ले देकर वही तो साड़ी है, उसे भी बिगाड़ दूं। तुम्हें तो लाज शर्म नहीं, पर मुझे तो घर की इज्जत। एक ही साड़ी, वह मुंगिया चेक वाली, गोटे की नीली जापानी, शाही की गुलाबी वाली, और सुना दो 100-200 नाम। मैं कब मना कर रही हूँ? तुम तो बाबा हर दिन नई साड़ी लाते हो, हर रोज नया गहना गढ़वाते हो। करम फूटी तो मैं ही हूँ जो तुम्हारे पल्ले पड़ गई हूँ। तुम तो औरत का इतना ख्याल रखते हो कि बस। सारी बात सिर्फ साड़ी बदलने की थी, उसमें कितनी बकबक। पागल कुत्ती हूँ ना, तभी तो इतनी बकबक करती हूँ। पर तुम तो कवि नहीं, एक अफसर हो, अफसर। 5-7 हजार महीना कमाते हो और आंख मूंद सीधे मेरी हथेली पर धर देते हो। अगर 2 दिन भी घर चलाना पड़े तो सारा कविपना ठिकाने आ जाए। भाग तो मेरे ही फूटने थे जो तुम्हारे पल्ले, और उसका सुबकना चालू हो गया। अच्छा बाबा, माने लेता हूँ कि तुम्हारे पास एक भी साड़ी नहीं है, यहाँ तक कि यह जो पहन रखी है वह भी नहीं। अब जाओ, नीचे औरतें आवाज़ें दे रही है, पर यह बता जाओ कि खाना कहाँ पर रखा है? चूल्हे में। और सावित्री आंसू पोंछती उसी साड़ी में चीर सुहाग का वर देने वाले ईसर गणगौर के व्रत पूजन को चल दी। तो यह थी डॉक्टर शकुंतला किरण जी की कहानी सुहाग व्रत। इस कहानी में डॉक्टर शकुंतला जी ने पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्ते को व्यक्त किया है। चिराग सुहाग का वर मांगने के लिए सावित्री जो है ईसर गणगौर के व्रत पूजन के लिए जाने वाली है, और जाते समय जो है वह रोज जो सूती की साड़ी पहनती है वही पहन कर जा रही है। इस पर सत्यन जो उसका पति है वह कहता है कि आज भी तुम वही साड़ी पहन रही हो, वह लाल चुनरी वाली पहन जाओ। इस पर जो है पत्नी सावित्री भड़क उठती है और वह जो है कि उसे जो साड़ियों की किल्लत है
वह सच्चाई जो है खोल कर रख देती है। कि वह कहती है कि मेरे पास तो साड़ियों के बक्से भरे हुए हैं, ले देकर एक ही साड़ी है जो कभी खास मौके पर पहननी होती है, और वह भी अगर पहन दी तो फिर क्या होगा। तो इस पर जो है पति उसे कहता है कि एक ही साड़ी, और वह 2-3 साड़ियाँ जो उसके पास है उसके नाम गिनाता है कि मुंगिया चेक वाली है, कोठे की नीली जापानी है, शाही की गुलाबी वाली है। और इससे पत्नी सावित्री को जो है गुस्सा आता है, और वह कहती है कि और 100-200 नाम गिना दो, तुम तो रोज़ मेरे लिए एक नई साड़ी लाते हो, रोज़ नया गहना बनवाते हो, तुम जो है बहुत अच्छे हो, मेरे ही कर्म फूटे हुए हैं जो मैं तुम्हारे गले पड़ गई या पल्ले पड़ गई। इस तरह की बात दोनों में कहा सुनी जो है हो जाती है। इस पर जो है पत्नी का यह तेवर देखकर सत्यन जो है बिल्कुल शांत होता है, और वह कहता है कि केवल मैंने साड़ी बदलने के लिए कहा था और उस पर तूने इतनी बकबक कर दी। तो उस बकबक शब्द से सावित्री का गुस्सा और बढ़ जाता है, और वह अपने आप को जो है जलीकटी सुनाने लगती है कि पागल कुत्ती हूँ, या तभी तो इतनी बकबक करती हूँ। तो इस तरह से, और पति की जो आमदनी है उस पर भी सवाल खड़ा करती है कि तुम कवि नहीं कोई अफसर हो जो 5-7 हज़ार रुपये महीना कमाते हो। तो यहाँ यह भी सच्चाई जो है प्रस्तुत की है कि किसी कवि का जीवन किस तरह से अभावों से भरा हुआ होता है, कि वह अपनी पत्नी की, परिवार की जो ज़रूरतें होती है वह तक बड़ी मुश्किल से पूरी करता है। इस सच्चाई को भी डॉक्टर शकुंतला किरण जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो ये, लेकिन ऐसा शुरू होते जो है, जो स्त्रियों का जो स्वभाव होता है, पति से कहा सुनी होने के बाद वह फिर से एक सुबकने लगती है, उसे रोना जो है आने लगता है, और फिर वह मनाते हुए, पति जो है उसे मनाता है और कहता है कि अच्छा चलो जाओ बाबा, अभी नीचे जो है औरतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, यह कहता है। और जाते जाते फिर से जो है वह पूछता है कि जाते समय यह तो बता दो कि खाना कहाँ पर रखा है। और वह चूल्हे में, गुस्से में वह कहती है, और बिल्कुल आंसू पोंछते हुए अपने चीर सुहाग, मतलब जन्म जन्म तक वही पति मिले या पति को लंबी उम्र मिले, इसके लिए जो गणगौर ईश्वर है उसकी पूजा के लिए, उसका व्रत पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ती है। तो एक और जो सुहाग है उसके प्रति ये बेरुखी भरा व्यवहार, और उसी सुहाग के लिए एक लंबी उम्र की कामना के लिए किया गया व्रत, ये स्त्रियों का जो स्वभाव है, इस स्वभाव को कि स्त्रियां भले ही मुँह से कुछ पति को क्रोध में आकर कुछ कहें, लेकिन उनका पति के प्रति जो समर्पण भाव होता है, जो प्रेम भाव होता है, उसे व्यक्त करने वाली यह कहानी है। भले ही पति के साथ बाहर से हम देखते हैं कि कटुता का व्यवहार करती है, उन्हें जो है समय समय पर प्रसंग पर जो है कुछ कहती है, सुनाती है, लेकिन उन्हीं की लंबी कामना जो है उनके मन में होती है। कवियों की जिंदगी का जो अभाव से भरा सच है, उस सच को भी यह कहानी व्यक्त करती है। तो इस तरह से पति पत्नी के बीच का जो अटूट रिश्ता है, जिसमें कभी खुशी के पल होते हैं तो कभी गम के पल होते हैं, कभी आनंद के पल होते हैं तो कभी रुसवाई के जो पल होते हैं, उसे व्यक्त करने वाली यह कहानी है। तो इस तरह से सुहाग व्रत, यह डॉक्टर शकुंतला किरण जी की पति पत्नी के बीच के अटूट रिश्ते को व्यक्त करने वाली अत्यंत सुंदर और मार्मिक कहानी है। आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।